आइए आज की बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं रीना। आप देख रहे हैं आस्था की शक्ति समाचार। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। कांग्रेस की सरकार आने पर 100 यूनिट बिजली माफ की जाएगी और 200 यूनिट तक बिजली का बिल हाफ किया जाएगा। हम झूठी घोषणाएं नहीं करते, हम तो वचन देते हैं और उसे पूरा करते हैं। हमने तत्कालीन कांग्रेस सरकार में 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का वचन दिया था, जिसे पूरा किया था। हमारे दिल दिमाग में समाज के एक सबसे कमजोर वर्ग को सशक्त और सुदृढ़ बनाने की सोच है। यदि उसे 100 यूनिट बिजली बिल से राहत मिलेगी तो हमारा गरीब आदिवासी किसान सशक्त बनेगा, उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और गांव की किराने की दुकान भी बढ़ेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 100 यूनिट बिजली बिल माफ करने का अंतिम महत्वपूर्ण निर्णय का वचन आज धार जिले के बदनावर की पावन भूमि पर जनसभा को संबोधित करते हुए दिया। कमलनाथ ने कहा, माताओं बहनों को यदि 1500 रुपए मिलेंगे और रसोई चलाने के लिए 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा तो वे अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवा पाएंगी। ये हमारी सोच है। नौजवानों को रोजगार के अवसर मिले, यह हमारी सोच है। मध्य प्रदेश की नई तस्वीर बने, यह हमारी सोच है। कमलनाथ ने कहा, जब कांग्रेस की सरकार में पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण हुआ था तो इस सोच के साथ हुआ था कि धार जिले में कोई बेरोजगार न मिले। जिन आशाओं और अपेक्षाओं के साथ हमने पीतमपुर को औद्योगिक क्षेत्र बनाया था, वह सपना हमारा अधूरा रह गया और कांग्रेस की सरकार आने पर इसे पुनः पूरा किया जाएगा। शिवराज सिंह चौहान केवल मुख्यमंत्री ही नहीं, भूमि पूजन मंत्री भी बन गए हैं। भाषण की मशीन, घोषणाओं की मशीन तो थे ही और अब झूठ की मशीन भी बने हुए हैं। जब तक वे झूठ नहीं बोलते और झूठी घोषणा नहीं करते, उनके पेट का खाना नहीं पचता। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि प्रदेश में किस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो रहा है। भाजपा ने लूट और भ्रष्टाचार की व्यवस्था पंचायत से लेकर मंत्रालय तक बना रखी है। हर काम में रिश्वत और पैसे का लेन देन हो रहा है। आजकल तो शिवराज के दोनों हाथ व्यस्त हैं, एक हाथ भ्रष्टाचार में, दूसरा अत्याचार में। कमलनाथ ने कहा, कांग्रेस सरकार ने धार के पीतमपुर को औद्योगिक हब बनाने में कोई कसर नहीं रखी, लेकिन 18 सालों की भाजपा सरकार ने पीतमपुर को विकास की दौड़ में पीछे कर दिया। यहाँ जिस हिसाब से औद्योगिक विकास होना था, नहीं हुआ। इससे प्रदेश भर में बेरोजगारी बढ़ी, क्योंकि प्रदेश का अधिकांश नौजवान पीतमपुर में रोजगार की तलाश में आता है, लेकिन आज उसे भी यहाँ रोजगार के अभाव में भटकना पड़ रहा था। कमलनाथ ने कहा, 15 सालों बाद प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। हमने अपने नीति और नियत का परिचय देते हुए 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। अकेले धार जिले में हमने 81,000 किसानों का कर्ज माफ करके कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने की शुरुआत की थी। लेकिन आप सब ने देखा कैसे वोटों की सरकार को गिराकर नोटों की सरकार बना ली भाजपा ने खरीद फरोख्त कर सत्ता हथिया ली। लेकिन प्रदेश की जनता क्या दिया? महंगाई, महिलाओं पर अत्याचार, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और किसानों की पीठ पर लाठियां और सीने पर गोलियां। शिवराज सिंह को आज जब अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है तो 18 साल बाद लाडली बहनों की याद सताने लगी, किसानों की याद सताने लगी। शर्म करो शिवराज जी, अब आपको अपने पाप के प्रायश्चित करने का समय आ गया है। कमलनाथ ने कहा, आज रोजगार के नाम पर भ्रष्टाचार और भर्तियों में घोटाले हो रहे हैं। आपको गरीबी रेखा में नाम लिखवाना है तो 50 एकड़ जमीन है, फिर भी पैसा देकर गरीबी रेखा में नाम लिखवाया जा सकता है। 5 महीने बाद चुनाव है और आपको आज पहचानना है कि बीजेपी की सोच में खोट है। उन्हें वक्त आने पर आप सब की याद आती है और सत्ता में आने पर वह आप सबको भूल जाते हैं। इस अवसर पर अभा कांग्रेस के सचिव कुलदीप इंदौरा, पूर्व मंत्री बाला बच्चन, पूर्व मंत्री हनी बघेल, युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया, विधायक विशाल पटेल, अल्पसंख्यक वर्ग के वरिष्ठ नेता मुजीब कुरैशी, बाल मुकुंद गौतम, सच सलूजा सहित हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित। 100 रुपए कह रहा हूँ, 100 रुपए की बिजली माफ और 200 यूनिट हाफ, 200 यूनिट हाफ और 200 यूनिट हाफ। आप चाहते हैं 200 यूनिट हाफ? ये हम देंगे, क्योंकि हम हमारे हृदय में, हमारे दिल और दिमाग में आज सबसे कमजोर वर्ग है। हमारे दिल और दिमाग में कैसे हम क्रय शक्ति बढ़ाएं, हर परिवार की खरीदने की ताकत बढ़ाएं। अगर उसके बिजली का पैसा 100 रुपए बन जाता है
तो गांव में किराने की दुकान भी अच्छी तरह चल जाएगी। ये मिलेगा। अगर माता और बहनों को 1500 रुपए मिलेगा, वो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई करवा पाएंगे। अभी तक की खबर में इतना ही। आगे हम दिखाते रहेंगे आपको आपके आसपास की छोटी बड़ी खबरें। खबरों को तुरंत देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे साथ।